हेल्थ एंड सेफ्टी में एक कंपोनेंट जो है ना वो सेफ्टी का है, जिसमें फ़िज़िकल इंजरीज़ को हम देखते हैं, और दूसरा है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलते हैं या एल हेल्थ बोलते हैं। तो एल हेल्थ में सबसे मेन जो इशू है आजकल, और जो उसका वर्कर को हमने लाजिम उनका नोट करना होगा, वो है स्ट्रेस, खासकर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। बिकॉज अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आल्दो कि स्ट्रेस एज अ कंडीशन, ठीक है ना, स्ट्रेस कोई डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन है, लेकिन ये है कि अगर उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो जो एक्सेसिव स्ट्रेस होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डिजीज़ में, जो कि मेंटल इलनेस डिजीज़ होती है, जिसमें एंजाइटी है या सवेयर फॉर्म में डिप्रेशन है। अब हम ये इस पे बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है उसकी रीजंस क्या है, वजूहात क्या होती है। तो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रेस है, ठीक है, खासकर जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, उसमें से सबसे मेन फैक्टर जो है ना वो प्रेशर है। प्रेशर मतलब जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करती है, खासकर अगर आप लोगों को शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम दिया जाता है, उस प्रेशर को हम जो है ना डिमांड्स बोलते हैं। मतलब अगर अब हम जनरल लाइफ में भी देखें या अगर हम उसमें देखें, जो डिमांड्स है काम के दौरान, अगर ऑर्गेनाइजेशन आप पे ज़्यादा वो आपको डालती है, डिमांड ज़्यादा होते हैं, तो अक्सर औकात आपको स्ट्रेस में लेके जा सकता है। और इंटरनेशनली इसके लिए हाथ से भी लॉज मौजूद है कि वर्कर्स को या आप लोग जो है ना अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालेंगे। और एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आप लोगों ने स्ट्रेस को क्यों देखना है या वर्कर की मेंटल कंडीशन क्यों देखनी है, उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर एक वर्कर मशीन पे काम कर रहा है और आपने उसको इग्नोर किया और आप चले गए, उसकी मेंटल कंडीशन वो अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं थी, तो फिर बाद में आप जाके देखेंगे कि उसने हो सकता है उस मशीन के साथ अपनी उंगलियां या हाथ जो है ना वो काट दिया हो। तो ये है कि जहाँ भी आप लोग मैनेज करेंगे वहाँ पे आपने देखना है कि वर्कर को कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है। स्ट्रेस के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है वो वहाँ पे वर्कर रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज़ के साथ एम्प्लॉयर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कर को अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखता है, मतलब उनको बुलिंग करता है या उनके ऊपर जो है ना उनको कोई और मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं रखता है, तो उनकी वजह से भी, खासकर जो हाई लेवल मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, उनकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। उसके बाद है कि वर्कर को जब आप लोग एक एनवायरनमेंट देते हैं वो प्रॉपर ना हो, या उनके ऊपर आप लोग उनको जो जॉब चेंज है उनका आइडिया ना हो, उनको अगर आप रोल देते हैं और उस रोल का उनको प्रॉपर पता ना हो, तो उसकी वजह से भी वर्कर को जो है ना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस बन सकता है। आल्दो कि मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेस एज ए कंडीशन है, बाज़ औक़ात स्ट्रेस हेल्पफुल भी होती है। कब हेल्पफुल होती है? मसलन जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पता कि भाई मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है हम उसके लिहाज से फिर क्या करते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसी वजह से जो स्ट्रेस है वो बाज़ औक़ात हेल्पफुल भी होती है। लेकिन रोल का मैंने बोला, जैसे मैंने आपको प्रेशर का बोला, अक्सर औक़ात हम जब जॉब करते हैं तो हम अपना जो रोल है वो प्रॉपर जो है ना वो डिफ़ाइन नहीं करते हैं, उनको हमें पता नहीं होता है। तो हमको कोशिश करनी है कि अगर हमने एक्सेसिव स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है तो हमको लाजमी तौर पे अपने रोल का क्लियरिटी का पता होना चाहिए। अब हम ये तो मैनेजमेंट है, यानी ये हमें पता चला कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या है, वजूहात उसकी क्या है। अब इसी को हमने मैनेज करना है। अगर हम अपने डिमांड्स को जो है ना वो रीजनेबल कर देंगे, अगर हमारे रोल अपना क्लियर होगा, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज़ है, ठीक है, रिलेशनशिप पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट होगी, स्ट्रिक्ट रूल होंगे, अगर हमें कोई चेंज का ख़तरा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस चेंज का हमें पता होगा, तो हम स्ट्रेस को ईज़िली फिर मैनेज कर सकेंगे। तो इस वजह से फिर हम जो डिज़ीज़ है मेंटल इलनेस, उसमें भी थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंटल इलनेस में जो सबसे पहली डिज़ीज़ जो लोग जिनका शिकार होते हैं उसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी को उर्दू में बेचैनी बोलते हैं, ठीक है, और बेचैनी मोस्टली फ्यूचर के साथ होती है। मसलन आपको फ्यूचर का जो है ना वो वरीज़ या फेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो है ना शिकार होते हैं, वरीज़ या फियर का। तो एंजाइटी मोस्टली जो है ना ये रिलेटेड है हमारी जो है ना वो फ्यूचर के साथ। और अगर हम एक्सेसिव एंजाइटी में रहेंगे तो उससे हमें फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, फ़िज़िकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं। फ़िज़िकल में जैसे कि आप कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से उसके पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक भी इस तरह होता है जैसे हार्ट अटैक होता है, लेकिन वो हार्ट अटैक बेसिकली नहीं होता है
ٹھیک ہے، وہ پینک اٹیک ہوتا ہے جس میں آپ کی پلپیٹیشن، ہارٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، سانس پھول جاتی ہے اکثر اوقات. تو ایسے کنڈیشن میں پھر جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انزائٹی کی وجہ سے پھر ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ لازم کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انزائٹی مینجمنٹ بہت زیادہ لازم ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھر ایک اور سیریس، اگر انزائٹی کنسسٹنٹ رہے اور بندہ پریشان ہو تو اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. اب ڈپریشن جو ہے نا وہ انزائٹی سے تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ بہت زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے. ڈپریشن موسٹلی پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو، جیسے کہ ڈپریشن کی ایک جو ہے نا وجوہات میں سے ایک PTSD بھی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. مطلب آپ کے سامنے سے کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی خطرناک ایونٹ ہوا ہو اور بار بار وہ آپ کو یاد آتا ہو، یا آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہو وہ آپ کو بار بار یاد آتا ہو، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ان کا اٹیک آتا ہے PTSD کا. اسی طریقے سے جب ڈپریشن سیویئر ہو تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس لیول کا ڈپریشن ہے. ڈپریشن بعض اوقات جو ہے نا وہ سیویئر ہو جاتا ہے، خاص کر جو ٹائپ اس کا لاسٹ ٹائپ ہے، تھرڈ سٹیج ہے، جس میں لوگ پھر سوئسائڈل تھاٹ کا شکار ہوتے ہیں یا سوئسائڈ کرتے ہیں. تو ڈپریشن ہمارے معاشرے میں کامنلی ہمارے ارد گرد لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اکثر اوقات ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا کچھ باتیں بتاتے ہیں. ڈپریشن میں بندے کو سننے کی ضرورت ہے، سنانے کی نہیں. آپ ان کو جتنا ایموشنل سپورٹ دیں گے، جتنا اس کی اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کے ایشوز کو سنیں گے کہ وہ کیوں اس جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہے، تو اتنا ہی اس کے لیے جو ہے نا آسانی ہوگی. اور ان کی اگر آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ سیریس لیول پہ ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ لازم ہے. 2 قسم کی ٹریٹمنٹ ہے، ایک ہے سائیکولوجسٹ اور دوسرا ہے سائیکیٹرسٹ. سائیکولوجسٹ تھیراپی کرواتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میڈیسنز بھی دیتے ہیں، مطلب دوائیاں، ٹیبلٹس، انجیکشن وغیرہ. ٹھیک ہے، ایون کہ PCT جس کا زیادہ دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو الیکٹریکل شاک بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹاپک جو تھا ریلیٹڈ ٹو مینٹل ایلنس ہے، کیونکہ بہت زیادہ دنیا میں لوگ جو ہے نا مینٹل ایلنس کا شکار ہیں. ان ایسے لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ان کا کیئر کریں، اس لیے کہ بعض اوقات ہم ان کو جو ہے نا پھر کھو دیتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو ویڈیو ہے اور ورک پلیس میں بھی اور ہر جگہ پہ، گھر میں یا جہاں بھی ہوگی، وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اسٹریس مینجمنٹ، اسی طرح انزائٹی، ڈپریشن، مینٹل ایلنس کا پورا کیئر کرنا ہے. آکوپیشنل ڈیزیز میں یہ ہمارا سیفٹی ٹاپک ہے. آئی ہوپ سو یہ ویڈیو سے آپ کو اس کی نالج ملی ہوگی اگر آپ نے کمپلیٹ سنی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو اویئرنیس کے لیے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.